Hello everyone, here we are again with our next topic from the chapter Lifelines of National Economy। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रेलवेज के बारे में बहुत कुछ बातें की थी। तो आज हम आगे उससे अगले वाला टॉपिक वाटरवेज करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हर क्लास में हम करते हैं 5 या 10 मिनट का एक रिवीजन करते हैं बेटा, ताकि पिछली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा वो रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने रेलवेज के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी बेटा? रेलवेज के बारे में बात की थी। और रेलवेज के बारे में जो बात हमने की थी बेटा, वो इस तरीके से की थी कि जो रेलवे है वो कितने प्रकार की होती, कहाँ पे वो रेलवे को बिछाना आसान होता है और कहाँ पे बेटा हमारी रेलवे को डिफिकल्टीज वगैरह होती है। तो सबसे पहले रेलवे के 3 गोज होते हैं बेटा, जिसमें 3 टाइप्स हैं बेटा। इन विच आवर रेलवे लाइन्स इज distributed. Our railway line is distributed. तो व्हाट आर द मेन चीज क्या क्या बेटा जिसमें डिवाइड किया गया? सबसे पहले इसका रेलवे का एक फैक्टर याद कर लीजिए आप, जो कि है आपका जैसे 66687। क्या है? 66687 किलोमीटर जो है वो हमारा टोटल है इसका रेलवे लाइन का। किसका? रेलवे लाइन का। अब इसमें क्या क्या बांटा गया है? सबसे पहले क्या बांटा गया है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जो हमारा है उसमें जो लाइन होती है बेटा वो होती है 1.76 मीटर की। उसके अलावा जो बांटा गया है वो बांटा गया है मीटर गॉज। मीटर गॉज में जो डिस्टेंस होती है बेटा वो होती है 1 मीटर की। उसके बाद है नैरो गॉज बेटा, इसमें बांटा गया है हमारा नैरो गॉज में बांटा गया है, जिसमें हमारी जो लेंथ होती है बेटा वो कितनी है? 0.762 हो सकती है या फिर उससे कम 0.610 हो सकती है। ये हमारे कुछ एरियाज है बेटा जिसमें उसको बांटा गया है। आगे आते हैं बेटा, जैसे फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव। इन सब के बारे में भी मैं बातें करूंगा। मैं क्या लिखने जा रहा हूँ एक बार इसको लिख लेते हैं बेटा। और दूसरा, अगर हम करें प्लेन्स के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? प्लेन्स के बारे में बात करें तो लेवल ऑफ लैंड सब चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता ना करें। बस 2 मिनट के लिए धैर्य रखें ताकि हमारी अच्छे से क्लास ही हो पाए, रिवीजन अच्छे से हो पाए। पॉपुलेशन डेंसिटी और आगे क्या है बेटा? हमारी एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज। उसके बाद आता है बेटा, ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट था, ये हमारा उससे अगला पॉइंट था। इससे अगला पॉइंट जो आता है वो आता है बेटा डिफिकल्टी है कुछ हमें कहाँ कहाँ पे है? हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन में है। सैंड्स के प्लेन है बेटा। फॉरेस्ट एरिया। क्या है? फॉरेस्ट का एरिया। देखो इसके कारण ही हमारे क्या है? सम प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या है। और एक बेटा नेक्स्ट जो रियल प्रॉब्लम है दैट इज थेफ्ट। सेकंड पे आता है बेटा आपका डैमेजिंग। डैमेजिंग के बाद आता है बेटा आपका ट्रेन की चेन से रिलेटेड। ट्रेन की चेन से रिलेटेड। तो बेटा ये थी कुछ रेलवे लाइन के बारे में। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सीखना। सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम लगेगा इसमें बेटा, और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे कि देखो, सबसे पहले हमारी जो रेल्स है बेटा, उसकी जो रेलवे लाइन्स है, हमारी जो क्या है रेल्स है, उसकी जो रेलवे लाइन्स है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटेड की गई 3 पार्ट्स में। अगर मैं एक की बात करूँ तो वो आता है मेरा ब्रॉडकास्ट 1.676। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो आता है मेरा मीटर गॉज
नंबर 3 की मैं बात करूँ उसमें बोलते हैं नैरो गॉज 0.762 से 0.61। तो ध्यान रखना बेटा कितने मीटर का होता है बेटा, ये होता है हमारा मीटर 0.1676। और ये हमारा दूसरे वाला कितने का होता है बेटा 1 मीटर का होता है। और तीसरे वाला किसका होता है 0.762 और 0.610 का होता है। अगर हम बात करें फिजियोग्राफिक कंडीशंस की या इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, अब देखो ये जो चीज़ है ना बेटा, ये मेन प्रॉब्लम्स होती हैं किसकी, या ट्रेन की। भाई कोई भी मेन प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा ट्रेन के सामने कि जहाँ पे ट्रेन की लाइन नहीं बिछी हुई है, तो होती है सबसे पहले आती है फिजियोग्राफिक। फिजियोग्राफी के आते हैं फॉर एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे माउंटेन के एरियाज हैं या फिर सैंडी प्लेन्स हैं या हिल्स हैं, वहाँ पे रेलवे ट्रैक को बिछाना नॉट ए इजी टास्क, ये कोई एक इजी टास्क नहीं है। दूसरा इकोनॉमिक, पैसा बहुत ज्यादा लगता है बेटा, पैसा खर्च जो आता है वो खर्च बहुत होता है रेलवे लाइन में और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि ऑफिस से संबंधित है। प्लेन्स हमारे जो लेवल लैंड के हैं बेटा, उसमें प्लेन्स क्या होता है बेटा, उसमें लेवल ऑफ लैंड देखा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है, एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज। तो वहाँ पे लेवल का लैंड भी अच्छा है बेटा, लैंड का लेवल भी अच्छा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी भी अच्छी है, ताकि यहाँ से उसको क्या मिल जाएंगे बेटा, पैसेंजर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो वो अच्छी रहेगी। और एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज यहाँ पे आते हैं, तो ट्रेन का इसलिए इसलिए इम्पोर्टेंस है कि वहाँ पे फर्टिलाइजर्स या फिर हम बात करें पेस्टिसाइड्स की या फिर अदर इंसेक्टिसाइड्स की, इन सब की बात करें, ये चीज़ें लेकर आनी पड़ती हैं। हिमालयन रीजन जो है बेटा और सैंड प्लेन्स और थिक फॉरेस्ट पर यहाँ पे रेलवे को प्रॉब्लम्स होती हैं। थिक फॉरेस्ट पर कहाँ के बेटा, छत्तीसगढ़ की बात करें हम, एमपी की बात करें हम, या फिर हम बात करें झारखंड की, ये सारी जगह पे क्या है बेटा, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट एरिया। सैंडी प्लेन की बात करें, वहाँ पे रेलवे लाइन नहीं, वो एरिया कैसा सैंडी, वो एरिया कहाँ है बेटा, राजस्थान का। और हिमालयन रीजन की बात करें, हिमालयन रीजन की अगर आप बात करेंगे, हिमालयन रीजन में आता है जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर आता है बेटा। थेफ्ट की, डैमेजिंग की, ट्रेन की चेन की, ये सारी रेल की प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग क्या कर लेते हैं बेटा, चोरी कर लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, और कुछ करते हैं बेटा ट्रेन की क्या करते हैं बेटा, चेन को बिना बात पे खींच देते हैं। और एक और था बेटा इसमें कि विदाउट टिकट के भी क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो ये भी हमारा मेन रीजन था बेटा, जिसके कारण हम बोल सकते हैं हमें कुछ अस्सी खासी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से बेटा माउंटेन एरिया है बेटा, जिसमें सैंडी प्लेन्स है बेटा, उन सैंडी प्लेन्स में क्या करना पड़ता है बेटा हमें, उन सैंडी प्लेन्स में क्या करना पड़ता है, माउंटेन एरिया है या सैंडी प्लेन्स है या हिल्स है बेटा, रेलवे स्टेशन को क्या है, इज नॉट ए इजी टास्क, कोई इजी टास्क नहीं है बेटा। तो ये था हमारा रेलवे से संबंधित जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले बेटा, वो पढ़ने वाले हैं अपना वाटरवेज। देखिए आपका वाटरवेज स्टार्ट होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किसका बेटा, ये इम्पोर्टेंट मोड ट्रांसपोर्टेशन का, किसका है, ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंट मोड है ये हमारा, कैसा मोड है, इम्पोर्टेंट मोड है, किसका बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का, एक इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज, देखो ये दो टाइप हमने पढ़ी थी, एक तो थी ओशियनिक, ओशियनिक थी, और एक दूसरी कौन सी थी, इनलैंड थी बेटा। देखो ओशियनिक्स का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल, जो ओशियंस में होती हैं। देखो ओशियंस में होती है वो इंटरनेशनल भी हो सकती है और नेशनल भी हो सकती है, लेकिन इसमें यूज किसका करते हैं आप, इसमें मेन जो लैंड का यूज किया जाता है किसका किया जाता है, ओशन का। और इनलैंड होती है बेटा ये डोमेस्टिक होती है, इसमें आप ओशन से अपने विद इन द टेरिटरी होती है, कहाँ पे होती है, विद इन द टेरिटरी में ये होती है बेटा, और कहीं भी बाहर नहीं होती। तो क्या होता है, इंटरनेशनल और नेशनल किससे रिलेटेड है बेटा, ओशियन से, और डोमेस्टिक कहाँ पे होती है, विद इन द टेरिटरी होती है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है इसमें वो क्या आता है, सिंस टाइम इमेमोरियल। देखो कभी भी जब टाइम इमेमोरियल की बात है ना, जहाँ पे लिखा हो टाइम इमेमोरियल, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है बहुत लंबे समय से, ठीक है। वन ऑफ द सी फेरिंग, इंडिया वाज सी फेरिंग कंट्री है, सी फेरिंग का मतलब चारों तरफ हमारे क्या लगता है बेटा, समुद्र दो तरफ लगता है, एक वेस्ट और एक ईस्ट में सी फेरिंग कंट्री है बेटा।
Its CSM is Seaman failed far and near thus carrying and separating Indian commerce और कल्चर। और इसके कारण हमारा जो कल्चर है ना, जो क्या हमारा कल्चर है बेटा वो, और कॉमर्स है हमारे, कॉमर्स का मतलब क्या है बेटा, कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार से रिलेटेड, वो हमारा क्या हुआ बेटा सेपरेट हुआ है, वो क्या हुआ हमारा सेपरेट हुआ है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे चीपेस्ट मीन कौन सा बेटा वाटरवेज है बेटा, क्यों, क्योंकि क्या है मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, जो हमारी हैवी और बल्की गुड्स होती है ना, जो हैवी और बल्की गुड्स होती हैं वो लेके आने में ध्यान रखना। इसमें गुड्स कैसी बताई है इसने, हैवी एंड बल्की गुड्स आती हैं, तो वो गुड्स हमारी कहाँ से आती है बेटा, शिप्स के द्वारा आती हैं डिफरेंट एरिया से, शिप के द्वारा उनको क्या किया जाता है मोस्ट सुटेबल होती है बेटा, कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स के लिए बिल्कुल अच्छा होता है। इट इज फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, देखो दो चीजें बताई हैं, सबसे पहली बात क्या बताई है, देखो मैं एक बार क्लियर करता हूँ इसके बारे में, सारी बातों को एक साथ आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले ये हमारा क्या है बेटा, सबसे पहले चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसा है चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो क्या बताया इसके बारे में, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कैसा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इसके लिए कारगर है जो बल्कि एंड हैवी गुड्स होती है, उसके लिए क्या बिल्कुल बेस्ट है बेटा। और चौथे नंबर पर क्या बोला, फ्यूल एफिशिएंट है, फ्यूल क्या है बेटा एफिशिएंट है, तो ये चार बातें बिल्कुल ध्यान से रख लो कि हमारा चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, फ्यूल एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली और व्हीकल हैवी गुड्स के लिए बिल्कुल सही है बेटा। इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटर, अगर हम इनलैंड की बात करें ना, अगर हम किसकी बात करें इनलैंड की बात करें, तो 14,500 किलोमीटर की लेंथ है ना बेटा, तो हमारी किसमें कवर होती है बेटा इनलैंड में, इसमें हमारे इंटरनल की बात हो रही है बेटा। Out of these in only 6 किलोमीटर न्यूटन बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स के द्वारा कितनी होती है 5685, ये ध्यान रखना 5685, ये ध्यान रखने की। अब देखो वाटरवेज की बात करें तो हम क्या होता है बेटा, अपलोडेड वाटरवेज ऑफ इंडिया आज गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, देखो ये गंगा रिवर है ना, जो हमारे गंगा रिवर जो कहाँ पे बेटा इलाहाबाद में और इसके बीच में बेटा, ये हल्दिया के बीच में है, और ये है कौन सी रिवर गंगा है बेटा, कौन सी रिवर गंगा, तो दो ही रिवर आई है यहाँ पे, एक तो आई है रिवर गंगा और एक आई है रिवर ब्रह्मपुत्र। रिवर गंगा तो किसके बीच में बेटा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है, और दूसरा जो है बेटा ये आपकी सादिया एंड धुबरी के बीच में, देखो उसकी लेंथ भी लिखी हुई थी बेटा, लेंथ किसी नेशनल वाटरवेज नंबर 1, ये हमारा नेशनल वाटर एंड ब्लू नंबर 1 है, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है, और इसकी क्या थी लेंथ 1620 किलोमीटर थी। और दूसरा रिवर ब्रह्मपुत्र है जो किसके बीच में है बेटा, वो बीच में है सादिया और धुबरी के बीच में है, सादिया और धुबरी के बीच में है, और नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है, नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 181 किलोमीटर है, कितनी है 181 किलोमीटर, ये नंबर 1 है, ये हमारी क्या नंबर 2 है। और देखो एक बात और देखो, इससे आगे करोगे तो आएगी बेटा कोट्टाकुलम से, देखो ये वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला में कोट्टाकुलम से, देखो एक नेशनल वाटरवेज नंबर 3, नेशनल वाटरवेज नंबर कौन सी है 3, कहाँ से केरला से, केरला में कहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, कोट्टापुरम कोलम और उद्योग मंडल, क्या है बेटा उद्योग मंडलम, यहाँ से क्या है बेटा एंड चारा पकड़ा कैनियल से बेटा, एक मिनट ये जो थोड़ा सा पिछलाता है थोड़ा सा याद होगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो क्या है ये
कोट्टापुरम कोल्लम से उद्योग मंडल एंड चंपाकारा कैनाल से बेटा जो 205 किलोमीटर निकले तो कोल्लम से कोट्टापुरम, तो कोल्लम से कोट्टापुरम से कोल्लम उद्योग मंडल एंड चंपाकारा कैनाल्स नेशनल वाटरवेज नंबर क्या बेटा, ये हमारी 3 वाटरवेज नंबर 3 है। अब सब स्पेसिफाइड सेटरेंस ऑफ गोदावरी एंड केसरी रिवर अलोंग विद काकीगंडा एंड पुदुचेरी, देखो दो कोची काकीगंडा और पुदुचेरी, ये नेशनल नंबर 4 है बेटा, जो कि आपकी 1078 किलोमीटर की है, कितने की 1707 किलोमीटर है। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर ब्राह्मणी अलोंग द मताई रिवर, इसके ब्राह्मणी कौन सी रिवर है, ब्राह्मणी रिवर अलोंग विद है बेटा, ये किसके साथ है, अलोंग विद मताई रिवर की। डेल्टा चैनल मादर ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल में कितना है बेटा, ईस्ट कोस्ट कैनाल में इसकी लेंथ बेटा 588 किलोमीटर, जो कि आपका क्या है, नेशनल वाटर पेज नंबर 5, नंबर 5 आता है। There are some other inland waterways on which substantial transportation take place. These are Mandvi, Juari, Ambarujua, Sundarban's है, बैराक है, ब्लैक वाटर ऑफ केरला, टाइडल स्ट्रेचेज और सम अदर रिवर्स, ये सारी की सारी रिवर्स बेटा, जैसे मांडवी हो गया, ज्वारी हो गया या चंबरपुजा हो गया, सुंदरबंस हो गया, ये सारी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, छोटी मोटी जो है कौन कौन सी, जैसे मांडवी हो गया, ज्वारी ब्लैक हो गया, बरजुबा हो गया, सुंदरबंस हो गया, बराक हो गया, ब्लैक वाटर्स ऑफ केरला हो गई, एंड टाइडल स्ट्रेचेज ऑफ सम अदर रिवर्स हो गया, तो ये आप सबको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए, apart from these, India trades with foreign countries is carried on the ports located along the coast. अब यहाँ पे जो आया है बेटा, ये आपका इंटरनेशनल आया है, अब बात करेंगे हम ओशियनिक की बेटा, तो ओशियनिक में हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया की जो ट्रेड है with foreign countries is carried from the ports, carried की जाती पोर्ट से, located along the coast, जो लोकेटेड होते हैं ना कोस्ट के लोग, उन पोर्ट से क्या की जाती है, ट्रेड की जाती है विद द फॉरेन कंट्रीज, कहाँ पे बेटा, फॉरेन कंट्रीज में। 90% ऑफ द कंट्री ट्रेड वॉल्यूम 68% इन टर्म्स ऑफ मूव बाय सी, तो अगर टोटल हमारा 95% है ना, तो उस 90% ऑफ द कंट्री ट्रेड वॉल्यूम 68% है ना बेटा, 68 8% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज मूव्ड बाय सी, तो किसके द्वारा मूव की जाता है बेटा, मूव्ड बाय सी, ठीक है, कहाँ से किया जाता है, सी से मूव किया जाता है। आगे देखिए, ये सारे के सारे हमारे कोस्ट के ऊपर क्या है बेटा, लॉन्ग इन द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7516 किलोमीटर, तो कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें, हमारी जो कोस्ट लाइन है, हमारी जो कोस्ट लाइन है वो हमारी 7516.6 किलोमीटर, बहुत लॉन्ग कोस्ट है। तो हमारा 12 मेजर एंड 187 नॉन मेजर, 187 तो क्या है बेटा, 187 तो क्या है बेटा हमारे नॉन मेजर, और दोनों हमारे क्या है, मेजर है, 12 हमारे क्या है, मेजर है। माइनर और इंटरमीडिएट, और जो नॉन मेजर है इनको क्या बोलते हैं, माइनर और इंटरमीडिएट को। एक बार देख लेते हैं बेटा, जो हमारे 12 है कौन कौन से हैं, कांडला है हमारा, दूसरा मुंबई, देखो जिस पे कोड़ा लाएंगे वो तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, तो मुंबई पोर्ट है बेटा, एक चेन्नई, दक्षिण विशाखापट्टनम और कोलकाता, ये तो याद हो ही जाएंगे अच्छे से। कोलकाता के साथ आप देखो दूसरे जो बचते हैं वो कौन कौन से बचते हैं बेटा, के से कांड, देखो वेस्ट में है, अगर मैं वेस्ट की बात करूँ ना, वेस्ट में के से कांड, मैं ईस्ट की बात करूँ, के से है कोलकाता, के से है कामला और के से है कोलकाता, एम से है मुंबई, एम से क्या मुंबई याद होगा बेटा, अब देखो तीनों एम एक साथ है मुंबई के,
अगर तुम्हें मुंबई याद होता है तो मुंबई के नीचे ही कौन सा है, मुंबई के नीचे ही कौन सा है, मुंबई के नीचे मारमगांव, कौन सा है, मारमगांव। अगर तीनों याद करो, मारमगांव है और नीचे उसके कौन सा है, मंगलोर है, उसके नीचे कौन से है, मंगलोर है। तो 3M तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। और इसके ऊपर कौन सा है, एक के से क्या है बेटा, कहाँ से स्टार्ट होता है, के से कांडला से स्टार्ट होता है, ठीक है। और नीचे ध्यान रखना, जो बिल्कुल नीचे है वो है बेटा कोच्चि और तूतीकोण, समझे, कोच्चि और तूतीकोण। और आगे क्या, चेन्नई विशाखापट्टनम आपको याद है, और बस पारादीप और हल्दिया रहेगी बेटा, क्या रहेगी, पारादीप और हल्दिया। मैं एक बार और याद करवाने की कोशिश करता हूँ, स्टेन और जून। देखो इसको ऐसे याद कीजिए, ये तो है बेटा आपकी वेस्ट और ये आपकी है ईस्ट। दोनों के से स्टार्ट होते हैं, के से स्टार्ट होता है कौन सा, कांडला, और यहाँ पे आता था बेटा कोलकाता। के बाद 3M, 3M है, 3M में कौन सा है, सबसे पहले तो आता है मुंबई, उसके बाद आता है मारमगांव, मारमगांव, मारमगांव आता है, और उसके बाद कौन सा आता है, मंगलोर आता है, कौन सा आता है, मंगलोर। यहाँ तक हो गया। बस एक लास्ट याद करना है, जो कि इस साइड तो है कोच्चि और इस साइड है तूतीकोण, इस साइड कौन सा बेटा, तूतीकोण है। और कोलकाता के साथ याद करना है हल्दिया और पारादीप, ये बेटा पारादीप है। अब जो आपकी चेन्नई है और विशाखापट्टनम वो तो आपको याद होना ही चाहिए, एक कौन सा चेन्नई और एक कौन सा है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कौन कौन सी है आपके, जो वेस्ट और ईस्ट में आपके 12 मेजर है। तो 12 मेजर जो आपके हैं, 4 और 5, 5 7 तो ये आप याद कर सकते हैं, चेन्नई, विशाखापट्टनम है, पारादीप, हल्दिया और आपकी है कोलकाता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे मेजर पोर्ट्स हैं, जो वाटरवेज के मेजर पोर्ट्स हैं। देयर आर मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ, देखो मेजर जो पोर्ट्स है बेटा, ये 95% है ना, जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड है। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ उसके साथ ये शेयर करते हैं। Kanli Kachwa, the first port developed soon after independence of ease of movement of trade। और जो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है इसीलिए कुछ क्लियर कर देते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगी बेटा। देखो कांडला इन कच्छ, देखो कांडला, कांडला कहाँ पे था, कांडला था बिल्कुल यहाँ पे, और ये कहाँ पे बेटा, कच्छ में है। इसकी एक विशेषता है बेटा, डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ ईज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। मुंबई में ईज करने के लिए इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस के, इसके आफ्टर इंडिपेंडेंस के इसको क्या किया गया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस के इसको क्या किया गया था बेटा, इसको डेवलप्ड किया गया था, इसको क्या किया गया था, डेवलप्ड किया गया था। तब आगे क्या आता है बेटा, नेक्स्ट देखिए, Kandla is a tidal port, कौन सा पोर्ट है, which caters to the convenient handling of export and imports of highly productive granaries। देखो it cater to the convenient handling of export and import, export और क्या हो रहा है, import हो रहा है, इसका highly productive granary and industrial belt stretching across the state। कौन कौन सी स्टेट का, एक तो जम्मू कश्मीर का, एक हिमाचल प्रदेश का, एक हिमाचल प्रदेश के अलावा किसका, अपने पंजाब का, और एक किसका, पंजाब के अलावा किसका बेटा, यहाँ पे हरियाणा का, और एक किसका बेटा, राजस्थान, और एक किसका, गुजरात का। ये सारे के सारे पोर्ट होते हैं बेटा, जो हमारे इनका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, इटर्स होता है, कन्वीनियंट होता है हैंडलिंग में, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, देखो ग्रेनरी जो होती है यहाँ पे, इसका मतलब होता है अनाज, का मतलब क्या होता है, अनाज। और इंडस्ट्रियल बेल्ट किस किस की बेटा, अक्रॉस द स्टेट, कौन कौन से स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर है, एक तो अच्छे लगते हैं, हिमाचल प्रदेश है, कौन सा है, पंजाब है, कौन सा है, हरियाणा है, राजस्थान है,
गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। मुंबई क्या है बेटा हमारा? एक वेल सेटल्ड है बेटा, बिल्कुल वेल सेटल्ड, वेल शेल्टर्ड हार्बर। वेल शेल्टर्ड हार्बर का मतलब होता है बेटा, देखो, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट was planned with a view to recognize the Mumbai port and serve as a hub port for this season। तो जो मुंबई पोर्ट है ना, जो मुंबई पोर्ट है उसको कंजेस्ट करने के लिए और एक हब पोर्ट बनाया गया था, एक हब पोर्ट बनाया गया था मुंबई पोर्ट के लिए, जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन सा बेटा वो? जवाहरलाल नेहरू, ये बनाया गया था। हम देखिए ध्यान से, मैम पे देखिए, ये अलग अलग बीच है हमारी, सेक्वेन बीच है, कोंडोलेंट बीच, कोंडोलेंट बीच, वाघा बीच, अजना बीच, वेगेटर बीच, मोहचिम बीच, मोहम्मद रिजॉर्ट, एसवेंट बीच, मॉडर्न बीच, और ये बहुत सारी बीच है बेटा। ये क्या है? अभी यहाँ पे देखो कौन सा आ गया था फोर्ट, और ये क्या? मारमगाओ है। कौन सा बेटा? मारमगाओ है। तो ये क्या है बेटा? वास्को डी गामा लिखा हुआ यहाँ पे डेवोलिन। मारमगाओ पोर्ट इज द प्राइमरी आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। तो ये ध्यान रखना, जो मारमगाओ पोर्ट है ना, जो मारमगाओ पोर्ट है ना, ये क्या है? इट इज ए आयरन एक्सपोर्ट, इट इज ए आयरन एक्सपोर्ट पोर्ट ऑफ कंट्री, पोर्ट ऑफ द कंट्री, आयरन एक्सपोर्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री है। जो कौन सा है? मारमगाओ पोर्ट है, जिसका नाम क्या है? मारमगाओ पोर्ट है। सपोर्ट अकाउंट फॉर 50%, उसमें से जो आयरन है ना, आयरन एक्सपोर्ट कितना किया जाता है? 50% के। न्यू मंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन द कर्नाटका catered to export of iron ore concentrate from कुंदेमुख माइंस है। तो जो है ना बेटा आपका न्यू मंगलोर पोर्ट है ना, ये बता रहा हूँ उसके बारे में। जो हमारा कौन सा है? न्यू मंगलोर पोर्ट है ना, जो हमारा न्यू मंगलोर पोर्ट है, और ये न्यू मंगलोर पोर्ट है कहाँ पे? कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। किस खेल के लिए? इसमें से ये क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। किसको? आयरन ओर को। किसको? आयरन ओर को। जो कि आयरन ईयर हमने पीछे पढ़ा था। कौन सी माइंस है? कुंदेर मुख माइंस है। माइंस में से क्या जो एक्सपोर्ट करता है? क्या? आयरन ओर को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोस्ट। कौन सा बेटा? सबसे साउथ में कौन सा है? कोची, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लागून नेचुरल हार्बर के साथ होता हुआ है। The port has natural harbor and rich hinterland। देखो किसके बारे में बता रहा है? मूविंग along the east coast you see the extreme southeastern port of Tuticorin in तमिलनाडु। कहाँ पे? तुतिकोन बेटा, जहाँ पे तमिलनाडु, तुतिकोन तमिलनाडु में है बेटा। वहाँ पे एक पोर्ट है ईस्ट कोस्ट में, यू सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोस्ट है बेटा। कौन सा है? साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ तुतिकोन इन तमिलनाडु में है बेटा वो। एक्सपोर्ट एज ए नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड। हिंटरलैंड होता है बेटा एक एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं। ऐसे नेचुरल हार्बर है बेटा, जिसमें इट हैज क्लोजिंग ट्रेड हैंडलिंग ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोस ड्रिवन और नेबरिंग कंट्री के साथ। जैसे श्रीलंका से कुछ चीजें आती हैं, मालदीव से आती हैं, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया से आती है। चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। चेन्नई की हमारी ओल्डेस्ट जो कि क्या है? एक आर्टिफिशियल पोर्ट होता है, कंट्री है। तो ये चीज भी बड़े ध्यान से करनी। नेक्स्ट मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ बोला ट्रेड एंड कार्गो में सबसे पहला स्थान जो आता है, जो पहला स्थान आता है वो तो आता है मुंबई का। और जो सेकंड प्लेस आता है वो प्लेस किसका आता है बेटा? चेन्नई का। किसमें? ये बात आती है, ये बात आती है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। ट्रेड एंड कार्गो में सेकंड आता है विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक। ध्यान रखना विशाखापट्टनम क्या है? वो डीपेस्ट लैंड लॉक, लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है बेटा।
The port was originally considered an outlet of iron ore export. पारादीप लोकेटेड इन उड़ीसा में और ये भी आयरन ओर के लिए फेमस है बेटा। कोलकाता एक इनलैंड रिवर पोर्ट है और दिस पोर्ट इज अ लार्ज सीटेड लैंड है बेटा गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन का। बीइंग अ tidal port it requires constant degrading of हुगली, dredging of हुगली से रिलेटेड है। कौन सा पोर्ट है आपका? कोलकाता पोर्ट है। अब ये पोर्ट वाज डेवलप्ड India Port was developed as a subsidiary port in order to relieve the growing pressure on the Kolkata port. तो कौन सा पोर्ट है? जो हल्दिया पोर्ट है वो डेवलप किया गया बेटा एज ए सब्सिडरी पोर्ट ऑफ इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑफ द कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट पर ज्यादा प्रेशर है, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए आपका कौन सा पोर्ट बनाया गया बेटा? आपका हल्दिया पोर्ट बनाया गया है। तो ये था आपकी क्लास में आज हमने मेजर सी पोर्ट्स के वाटरवेज के बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमें नाइस डे।